स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए नजर डालते हैं अब तक की बड़ी खबरों की ओर। खबर छिंदवाड़ा से बताते चले ग्राम झौतकला में वन विभाग द्वारा जबरन कार्रवाई का मामला सामने आया है। ग्रामीणों का आरोप है कि वन विभाग ने उनकी भूमि पर जबरन गड्ढा खोदकर वृक्ष लगाने का कार्य शुरू कर दिया है, जबकि उन्हें पट्टे की भूमि नाप कर दी गई थी और वे 3 पीढ़ियों से वहां रहते हैं। ग्रामीणों का कहना है कि रेंजर ने उन्हें गुमराह कर हस्ताक्षर करा लिए और अब उनका घर और जमीन पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। इससे गरीब ग्रामीण दर दर भटक रहे हैं और कलेक्टर से गुहार लगा रहे हैं। भरिया समाज के लोगों ने एक आवेदन पत्र लिखकर वन विभाग के आतंक से मुक्ति की मांग की है। उनका कहना है कि वे जंगलों में ही निवास करते हैं और अपना जीवन यापन करते हैं, लेकिन वन विभाग उन्हें भगाना चाहता है। ग्रामीणों ने बताया कि उन्होंने वन विभाग के खिलाफ जुलाई माह में आवेदन प्रस्तुत किया था, जिसके बाद जन सुनवाई अधिकारी ने विभाग द्वारा कार्य बंद करने का आदेश दिया था, लेकिन अब फिर से वन विभाग द्वारा कार्य शुरू कर दिया गया है, जिससे ग्रामीण परेशान हो गए हैं। ग्रामीणों का कहना है कि वन विभाग उनकी गेहूं और चने की फसल को बर्बाद कर पशुओं से चराकर जबरन गड्ढा खुदाई कार्य चालू है, जिससे उन्हें काफी नुकसान उठाना पड़ रहा है। इस मामले में वन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि वे अपनी भूमि पर कार्य कर रहे हैं और ग्रामीणों को कोई परेशानी नहीं हो रही है, लेकिन ग्रामीणों का आरोप है कि वन विभाग उनकी भूमि पर जबरन कार्य कर रहा है और उन्हें धमका रहा है। इस मामले की जांच कर तुरंत कार्रवाई की जानी चाहिए और जल्द ही इसका समाधान किया जाना चाहिए। हम सर झौतकला से आए हैं, सांगखेड़ा रेंज से, और हमने जोतते खाते आए हैं वहाँ पे। और हमने कितनी पीढ़ी से जुताई बखराई कर रहे हैं? 3 पीढ़ी से जुताई बखराई कर रहे हैं। और हमने उसका आवेदन लगाए। अच्छा। आवेदन लगाने के बाद में फास्ट वारंट नाप के दिए हमको। नाप के बाद में फिर तहसीलदार पटवारी गए हैं और फिर आप कह रहे हैं कि आप वहाँ से तुम भाग जाओ। अच्छा, आपको वहाँ से अलग कर रहे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले? डिप्टी ने ये बोला कि चलो यहाँ दस्तखत करो, इसमें झल्ली में पट्टा बनवा के दिवा दूंगी, तुम गरीब लोग कहाँ पे जाएंगे, तुम भुगतेंगे, ऐसे बोले डिप्टी ने। अच्छा, डिप्टी रेंजर ने? डिप्टी ने बोला और एक को ले जाके दस्तखत करवा लिए उसने। अच्छा, तो डिप्टी रेंजर का क्या नाम है? साहू है। अच्छा, साहू। वहाँ से रिटायरमेंट हो गया। हाँ, उसी ने करा है ना? उसी ने करा। अच्छा, डिप्टी रेंजर ने कराया है। आप 3 डिप्टी है, वो डिप्टी रेंजर ही बोलते हैं उनको। हाँ। तो आप 3 पीढ़ी से वहाँ रह रहे हो, रेंजर के द्वारा अब आपको निकाला जा रहा है। आपके फसल के ऊपर गड्ढा खोद रहे हैं और नुकसान। हमारे दस्तखत करवा ली उसने, डिप्टी ने। अच्छा, डिप्टी रेंजर ने दस्तखत करवा लिए। हाँ, पट्टा झल्ली बन जाएगा बोले। और अब झूठी दस्तखत करवा के आपको वहाँ से निकाल रहे हैं। लाके और ठेकेदार को दे दिए हैं कि आप गड्ढा खुदवाना, आप सब चीज कराना, तो वे नाकेदार साहब वहाँ आ नहीं रहे। अभी गड्ढे खुद रहा है, वे नहीं आ रहे, बाकी वे ठेकेदार वगैरह आ रहे हैं। तो लगाने के बाद में नाकेदार साहब ने हमको नाप के दिया। नाप के देने के बाद फिर उनने ये हमको देखे 1 किलोमीटर दूरी में और दस्तखत करवा लिए। काय की करवा रहे हैं? तो बोले तुम कहाँ तक गरीब लोग कहाँ तक जोड़ेंगे, और हम यहाँ पे तुम दस्तखत कर दो, तुम्हारा पट्टा हम जल्दी बना देंगे। झूठ बोल के दस्तखत करा दिया। हाँ। और अब आपको वहाँ से निकाल रहे हैं। कितनी पीढ़ियों से आप वहाँ रह रहे हैं? 3 पीढ़ी। आपका कोई नाम? सुनाई नहीं। आपका नाम? चूँकि हमरे को, और वहाँ जो हम मनाते तो मानते नहीं, वे लोग मारने तोड़ने को धमकी बता रहे हैं ये लोग। दादा, आप कहाँ से हैं? झौतकला से। कलेक्टर ऑफिस छिंदवाड़ा काय के लिए आए हैं? ये आपत्ति के लिए आए हम। ये अच्छा, आपत्ति के लिए आए हैं। किस बात की आपत्ति? जो हमने फसल लगाए वो फसल लगे, उसमें गड्ढा खोद दिए। कौन ने खोदा गड्ढा? फॉरेस्ट वाले, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले ने गड्ढे खोद दिए हैं। पहले भी कभी गड्ढे खोदे थे क्या? जी, खोद दिए। फिर आपने मना कर दिए। और जब से आप रह रहे हैं, अभी कितनी पीढ़ी हो गई है वहाँ? 3 पीढ़ी हो गई। 3 पीढ़ी से आप लोग रह रहे हैं और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले आपको परेशान कर रहे हैं और आपकी जगह में गड्ढे आके खोद रहे हैं। यही तंग आकर आप यहाँ छिंदवाड़ा कलेक्टर ऑफिस में आए हैं। तो
आप परेशान होकर उतने दूर से आ रहे हैं। सांगा खेड़ा के पास में है क्या आपका? है ना, सांगा खेड़ा से आप लोग यहाँ आए हैं, है ना? आपका नाम दादा? हरिशंकर भारती। और क्या आश्वासन दिए कलेक्टर साहब ने? अब हमसे हमने ये बोले कि अभी हम कार्रवाई करेंगे। हाँ जी कार्रवाई करेंगे। जी